एक समय की बात है। एक विशाल जंगल में एक चौड़ी नदी बहती थी। नदी के किनारे एक ऊंचा जामुन का पेड़ था, जिसकी शाखाओं पर काले बैंगनी रसीले जामुन लटकते थे। इस पेड़ पर एक समझदार बंदर रहता था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू ना सिर्फ चतुर था, बल्कि उसकी आंखों में एक खास चमक थी, जो उसकी बुद्धिमानी को दर्शाती थी। वह हर दिन जामुन खाता, नदी के किनारे बैठकर मछलियों को देखता और अपने दिन का आनंद लेता था। लेकिन उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था, जिसका नाम था भोलू। भोलू दिखने में भोला भाला था, लेकिन उसका मन लालच और चालबाजी से भरा हुआ था। एक दिन भोलू ने चिंटू को पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठे हुए देखा। चिंटू एक जामुन तोड़कर बड़े मज़े से खा रहा था। भोलू की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं इस बंदर से दोस्ती कर लूं, तो मुझे रोज़ जामुन मिलेंगे। उसने चिंटू को आवाज़ लगाई, ए बंदर भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। चिंटू ने नीचे देखा और हंसते हुए कहा, मेरा नाम चिंटू है, और तुम कौन हो, नदी के राजा? भोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भोलू हूँ, इस नदी का मगरमच्छ। चलो दोस्ती करते हैं। तुम मुझे जामुन दो और मैं तुम्हें नदी के उस पार की सैर कराऊंगा। चिंटू को भोलू की बातों में कुछ शक हुआ। उसने सोचा कि इसमें ज़रूर कोई चालाकी और धोखा छिपा हुआ है। उसने भोलू को परखने के लिए एक जामुन नीचे फेंक दिया। भोलू ने उसे खाया और ज़ोर से तारीफ की। वाह, ऐसा स्वादिष्ट जामुन मैंने कभी नहीं खाया। तुम सच में मेरे दोस्त बनने लायक हो। इस तरह उनकी दोस्ती शुरू हो गई। हर दिन भोलू और चिंटू आपस में मिलते और चिंटू भोलू को जामुन देता और भोलू उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के उस पार ले जाता, जहाँ चिंटू को नए नए फल, रंग बिरंगे पक्षी और जंगल की खूबसूरती देखने को मिलती। लेकिन भोलू और चिंटू हमेशा आपस में खुश रहते, लेकिन फिर भी चिंटू हमेशा सतर्क रहता। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन भोलू की पत्नी, जिसका नाम गंगा था, उसने पूछा, ये जामुन तुम हर दिन कहाँ से लाते हो? भोलू ने सारी बात बताई कि कैसे वह चिंटू से जामुन लेता है। गंगा की आंखों में लालच की आग भड़क उठी। उसने कहा, अगर ये बंदर इतने मीठे जामुन खाता है, तो इसका दिल कितना स्वादिष्ट होगा। इसे मेरे लिए पकड़ लाओ। भोलू पहले तो हिचकिचाया। उसने कहा कि नहीं, चिंटू तो मेरा दोस्त है, उसे मारना ठीक नहीं। लेकिन गंगा ने उसे बार बार उकसाया और कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो उसका दिल लेकर आओ। आखिरकार भोलू गंगा की बातों में आ ही गया। अगले दिन भोलू चिंटू के पास गया और बोला, दोस्त, आज मेरी पत्नी गंगा तुमसे मिलना चाहती है। वह तुम्हारे लिए खास मछली पकाएगी। मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। चिंटू को भोलू की आवाज़ में कुछ अजीब सा लगा। फिर भी उसने भोलू की चाल को समझने के लिए हाँ कह दी। वह भोलू की पीठ पर बैठ गया। जैसे ही वह नदी के बीच में पहुँचे, भोलू ने हंसते हुए कहा, चिंटू, सच तो यह है, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है और अब तुम बच नहीं सकते। यह सुनकर चिंटू के होश उड़ गए। नदी का पानी ठंडा था और भोलू के दांत उसकी पीठ पर चमक रहे थे। लेकिन चिंटू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिमाग लगाया और हंसते हुए कहा, अरे भोलू, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो पेट पर ही छूट गया। मैं उसे जामुन के साथ रखता हूँ ताकि वह मीठा बना रहे। चलो वापस चलते हैं, मैं उसे लेकर आता हूँ। भोलू को चिंटू की बात सच लगी। वह तुरंत किराने की ओर मुड़ गया। जैसे ही वे किनारे पर पहुँचे, चिंटू तेज़ी से पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर से चिल्लाया, भोलू,
तुम्हें क्या लगा मैं अपना दिल पेड़ पर छोड़ दूंगा? तुम्हारी चाल मैं समझ गया था। अब कभी मेरे पास मत आना। चिंटू की चतुराई ने उसे संकट से बाहर निकाला। भोलू को अपनी मूर्खता पर बहुत गुस्सा आया और जोर जोर से दहाड़ने लगा, लेकिन चिंटू पेड़ की ऊंची डाल पर सुरक्षित था। चिंटू ने ऊपर से कुछ जामुन फेंके और कहा, ये लो, आखिरी बार खा लो। लालच हमेशा हारता है। भोलू चुपचाप जामुन खाकर नदी में वापस चला गया। कई दिन बीत गए। भोलू को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सोचा, मैं फिर से चिंटू को फंसाऊंगा। एक दिन वह फिर से चिंटू के पास गया। इस बार उसने उदास चेहरा बनाया और कहा, चिंटू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं सच में तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। गंगा भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है। मेरे साथ चलो, इस बार कोई चाल नहीं। चिंटू ने भोली की बात सुनी, लेकिन उसका भरोसा अब पूरी तरह टूट चुका था। उसे मालूम था कि वो फिर से मुझे धोखा देगा, लेकिन अब मैं इसे दूसरा मौका कभी नहीं दूंगा।